Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do the topic use of computer in management applications, management information system, decision support system, data warehousing and data mining, and this is the last video on unit 9. So आज हम अपनी unit 9 कवर कर लेंगे. कल से unit 10 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम पेपर 1 की स्टार्टिंग करेंगे. सो हमारी जो पेपर 2 है उसकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस अगले एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट 10 करने के बाद पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. सो मैनेजमेंट कोड 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं. जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मैनेजमेंट एप्लीकेशन. सो ये काफ़ी इजी टॉपिक है. अगर आपसे इस पे क्वेश्चंस इतने नहीं आते, बट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको ये पता हो कि कंप्यूटर का क्या यूज़ है, तो दैट इज़ सो बेसिक कि कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ किया जाता है, हर जगह यूज़ किया जाता है. चाहे वो हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, कंप्यूटर का यूज़ हर जगह हो रहा है. जब से कंप्यूटर इवॉल्व हुए हैं, जब से कंप्यूटर आए हैं, उनकी जो यूजेस है, जैसे जैसे वो अपग्रेड हो रहे हैं, उनकी यूजेस पैटर्न और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और ज़्यादा लोग उन्हें यूज़ कर रहे हैं. सो कंप्यूटर का अगर हम मैनेजमेंट एप्लीकेशन में बात करें तो मैनेजमेंट उन्हें किस किस तरीके से यूज़ कर सकती है. सो मैनेजमेंट होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किसे मैनेजमेंट बोलते हैं, वो टॉप लेवल के पर्सन्स जो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं. उनके लिए कंप्यूटर कैसे हेल्प कर रहा है आज के टाइम पे. जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी मैनेजमेंट क्या होती है, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जो ये 4 फंक्शन परफॉर्म करती है, कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के जो फंक्शन परफॉर्म करती है, वो क्या होती है, हमारी मैनेजमेंट होती है. और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. वही जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेम डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है एंड हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है. आउटपुट क्या होता है, जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है. हम कंप्यूटर के अंदर क्या डालते हैं, डाटा डालते हैं जो इनपुट की फॉर्म में होता है. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो, इससे पहले जो वीडियो डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा था ना क्या डिफरेंस होते हैं डाटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के अंदर. तो डाटा क्या होता है, जिससे हम कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते. सो डाटा हम डालते हैं, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता. जब तक ये प्रोसेस नहीं किया जाता, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा नहीं जाता, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है. सो डाटा से हमारी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, तभी वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारा आउटपुट है. तो वही काम क्या करता है, कंप्यूटर करता है. जैसे हमारा ह्यूमन माइंड करता है, वैसे ही क्या करता है, कंप्यूटर वर्क करता है, जिसके अंदर कुछ एल्गोरिथम पहले से फिक्स होती हैं और वो हमारे इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है एंड आउटपुट प्रोवाइड करता है. सो ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल टर्म है, टेक्नोलॉजिकल टर्म है. देन कंप्यूटर का मैनेजमेंट एप्लीकेशंस में क्या क्या यूज़ है कि मैनेजमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन को, वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जितनी भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है, पास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उस सबको वो क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है. एक अच्छा स्टोरेज स्पेस कंप्यूटर प्रोवाइड कराता है. क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आपको मैनुअल फॉर्म में, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को फाइल्स की फॉर्म में क्या करे, पेपर की फॉर्म में अगर डाटा को स्टोर करना हो, तो कितना ज़्यादा एरिया उसके लिए चाहिएगा और फाइल को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा. मान लो आपने 100-200 फाइल स्टोर करके रख भी ली एक रूम में, तो जब आपको फाइल चाहिएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो अल्टीमेट फाइल आपको चाहिए वो कौन सी है. इसलिए इसके टाइम क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, ये इनकन्वीनियंट होता है. तो कंप्यूटर हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन की फैसिलिटी. देन कैलकुलेटिंग टर्नओवर, कि मैनेजमेंट क्या कर सकती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वो क्या कर सकती है, जैसे एक्सेल का यूज़ करे या फिर अदर अर्थमेटिक टूल्स को परफॉर्म करने के लिए वो क्या कर सकती है, कंप्यूटर का यूज़ कर सकती है. जैसे अपना टर्नओवर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन उन्हें करनी है, मिनट्स में, सेकंड्स में वो क्या कर सकती है, सब कुछ कंप्यूट कर सकती है. देन नॉलेज मैनेजमेंट. नॉलेज मैनेजमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है. नॉलेज क्या है, डाटा से प्रोसेस करके हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और इन्फॉर्मेशन का जब हम इंसाइट पा लेते हैं, दैट इज़ नॉलेज. तो उस नॉलेज को मैनेज करना ही क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट. यानी कि कैसे नॉलेज क्रिएट होगी, कैसे नॉलेज को हमें यूज़ करना है, उसे कैसे शेयर करना है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग करने को ही हम क्या बोलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट. तो कंप्यूटर नॉलेज मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ऑटोमेटिक, यानी कि हमारी जो डिजिटल फॉर्म है, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में किया जाता है. तो कंप्यूटर हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज को मैनेज कर सकें.
इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर एक रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट के इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में। वो कैसे? क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो क्या कर सकती है, एक्यूरेट रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकती है कि एग्जैक्ट ROI कितना है, एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी है, एग्जैक्ट कैसा वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए तभी हमें एक्सेसिबिलिटी मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है, उस टाइम अच्छी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम अच्छी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। देन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, कि मैनेजमेंट है उसको प्रेजेंटेशंस, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी हो, कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी हो, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो, तो कंप्यूटर क्या करता है, उनकी हेल्प करता है कि कंप्यूटर के थ्रू वो ईजिली अपनी रिपोर्ट, अपनी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, करंट में आप, यानी कि आपका करंट टाइम है, इसमें जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करते हो, अनुमान लगाते हो कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग आप करते हो, उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होती है, बेसिक थिंग आपको क्या चाहिए फोरकास्टिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, सेल्स फोरकास्टिंग करना चाहती है कि आने वाले टाइम पीरियड में या फिर 2024 में उनकी कितनी सेल्स होगी। तो ये फोरकास्टिंग करने के लिए उन्हें क्या चाहिएगी, इन्फॉर्मेशन चाहिएगी कि पास्ट में उनकी कितनी सेल्स रही है, कि 2023 में कितनी सेल्स रही है, उसी के बेस पे वो फ्यूचर के डिसाइड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो कंपिटिटर्स की सेल्स देखें, ये भी उनकी चॉइस हो सकती है। वो अपनी प्रोडक्शन का डाटा देखें कि कितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसी के बेस पे हमारी सेल्स होगी, या फिर कितनी एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, उसके बेस पे हमारी सेल्स होगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, हमारे कंप्यूटर में ईजिली स्टोर्ड मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो फोरकास्टिंग करे, बजट प्रिपेयर करे। बजट का मतलब क्या होता है, क्वान्टिटेटिव टर्म, जिसके अंदर हम पहले से डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें कहाँ पर कितना पैसा लगाना है। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं कि एक्यूरेट बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। हेल्प इन मार्केटिंग, कि अगर आप कंप्यूटर का यूज़ ना करो, इंटरनेट का यूज़ ना करो, तो उस टाइम पे आपके लिए क्या हो जाता है, मार्केटिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है और ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। कंप्यूटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऐड डिज़ाइन कर सकते हो, 3D पिक्चर्स डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मार्केटिंग कर सकती है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, एज आई सेड कि मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाता है कि जो भी रिकॉर्ड उन्हें मेंटेन रखने हैं, कंपनी के कोई भी लीगल प्रोविज़न, कोई भी लॉज से रिगार्डिंग, पॉलिसी से रिगार्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिगार्डिंग, जितने भी रिकॉर्ड उन्हें मेंटेन रखने हैं, ईजिली वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। सिक्योर ट्रांजैक्शन, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं, सिक्योर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने सही से फायरवॉल का यूज़ किया है, सही से एंटीवायरस, एंटी मालवेयर का यूज़ किया है, इसका मतलब अगर अच्छे सिक्योरिटी यूज़ किए हैं, मेजर्स हमने यूज़ किए हैं, तो हम कंप्यूटर के थ्रू एक सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। सो ये क्या थी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस मैनेजमेंट में। नाउ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। MIS एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, तो देखो ये 3 वर्ड से मिलके बना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। मैनेजमेंट क्या है, मैं हर वीडियोस में बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जहाँ मैनेजमेंट आ जाए उसका सिंपल मतलब है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, उसे डायरेक्ट किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जो प्रोसेस्ड डाटा है जिससे हम मीनिंग निकाल सकते हैं, वो हमारी क्या है, इन्फॉर्मेशन। और सिस्टम क्या है, एक वर्किंग जो वेरियस सब सिस्टम से बना है, एक ऐसी चीज़ जो बाकी सब सिस्टम से मिलके बनी है और एक प्रोसेसेस में वर्क करता है ताकि अल्टीमेट गोल को अचीव किया जा सके। सो अब हम तीनों को अगर मिक्स करते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी मैनेजमेंट करना, ताकि उसकी टाइमली अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट को करा दी जाए, सो दैट हम क्या कर सके, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें और मैनेजमेंट अपने फंक्शंस को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। द वर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ नॉट न्यू, कि MIS कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। बट द न्यू इज़ इट्स ऑटोमेशन, कि पहले जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता था वो किस फॉर्म में होता था, मैनुअल फॉर्म में होता था। पेपर वर्किंग पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन किया जाता था। बट अब हम कैसे करते हैं, कंप्यूटराइजेशन। अभी मैंने बोला था कि हम नॉलेज मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसी का एक पार्ट है कि किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है आप अपनी इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स।
अर्लियर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वॉज यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय द मैनेजर्स, कि मैनेजर्स पहले भी इसे एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही यूज़ करते थे। देखो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, MIS, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी मैनेजमेंट को या फिर मैनेजर्स को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो पहले भी ये यही काम करता था, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, बट पहले जो किया जाता था वो क्या था, मैन्युअल फॉर्म में किया जाता था and allow them to plan and control different operations since management information system is computerized। लेकिन जब से वो computerized हुआ है, यानी कि पहले मैनुअल फॉर्म में वो प्रोवाइड करता था कि डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, फाइल्स की फॉर्म में मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना ताकि वो अच्छे से वर्किंग कर सके, बट जब से कंप्यूटराइज्ड वो हुआ है, जब से ऑटोमेटिक उसने वर्क करना शुरू किया है, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो गई है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है। सो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की क्वाइट हिस्ट्री क्या है कि पहले मैनुअल फॉर्म में होता था, अब वो क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच डाटा आर कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू असिस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि डाटा का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा से ही तो बनती है, तो डाटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करके क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, सो दैट हम क्या कर सके, मैनेजमेंट को उसे प्रोवाइड कर सके और वो अच्छे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। सो एज आई सेड कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम 3 चीज़ों से बना है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रेगुलेटिंग द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट क्या करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये वर्क वो परफॉर्म करती है। अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन क्या है, जो डाटा से ड्राइव होती है, डाटा से ड्राइव होती है। इसका मतलब क्या है, जब डाटा को हम प्रोसेस कर देते हैं उससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल लेते हैं, दैट इज इन्फॉर्मेशन। और सिस्टम क्या है, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड सिस्टम एंड द ग्रुप, उसके अंदर क्या है, जैसे ये पूरा सिस्टम है तो इसके अंदर क्या होंगे, वेरियस सब सिस्टम होंगे जो सब एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। और अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इनका कॉमन पर्पस क्या है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी फंक्शनिंग अच्छे से कर सके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS की मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फर्स्ट इज इंटीग्रेटिव सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो क्या है, सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, वेरियस सब सिस्टम्स होते हैं। तो सब सिस्टम है तो इसका मतलब ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो सारे सब सिस्टम्स को जोड़ती है। अगर ये हमारा MIS है तो इसके अंदर वेरियस सब सिस्टम्स होंगे, जैसे फाइनेंस का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, HR का मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, R&D का मैनेजमेंट, प्रोडक्शन का, परचेजिंग का, इन सब का क्या होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो ये वेरियस सब सिस्टम इंटीग्रेटेडली मिलकर वर्क करते हैं एज अ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या है, इंटीग्रेटिव सिस्टम है जो वेरियस सब सिस्टम को जोड़ता है। इसके अंदर क्या होती है, सब सिस्टम कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ सब सिस्टम्स होते हैं। प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, मेन काम ही क्या है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, कि अप टू डेट एंड अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ताकि मैनेजमेंट अच्छे से फंक्शनिंग कर सके। फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको MIS में कोई चेंज करने हैं तो ईजिली चेंज किए जा सकते हैं। एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये हमारी मैनेजमेंट की हेल्प करता है अच्छी डिसीजन मेकिंग में, अच्छी फंक्शनिंग में, अच्छी प्लानिंग में, तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, यानी कि जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, सब इकट्ठा मिलके एक ही पर्पस के लिए वर्क करते हैं। मैनेजमेंट ओरिएंटेड, कंप्लीटली किसके ऊपर डिराइव्ड है, यानी कि पूरा जो MIS है वो किसके लिए वर्क करता है, हमारी मैनेजमेंट के लिए वर्क करता है। तो किसके टुवार्ड्स ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट के टुवार्ड्स ओरिएंटेड है। देन मैनेजमेंट डायरेक्टेड, मैनेजमेंट ही से क्या करती है, डायरेक्ट करती है, क्योंकि अगर MIS है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का, डायरेक्ट करने का काम कौन करती है, मैनेजमेंट करती है। फीडबैक सिस्टम एंड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, कि ये कंप्यूटर के थ्रू वर्क करता है एंड फीडबैक भी इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम वो परफॉर्म करता है, जिसे आप एज अ प्रोसेस भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला काम वो परफॉर्म करता है, और प्रोसेस का पहला पार्ट है कि सबसे पहले वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, क्योंकि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का काम ही क्या है, मैनेजमेंट को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ताकि मैनेजमेंट अच्छे से फंक्शनिंग कर सके। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ उनके पास क्या होना चाहिए, खुद के पास डाटा होना चाहिए। अगर उनके पास खुद ही डाटा नहीं है तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसलिए पहला काम MIS क्या करता है,
डाटा को कलेक्ट करने का, कि आप जहाँ से डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करो, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट कर लो। नाउ स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। अब जितना आपने डाटा कलेक्ट किया है उसे क्या करो, प्रोसेस करो। प्रोसेस का मतलब क्या है, डाटा से इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि डाटा को प्रोसेस करके ही हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। सो डाटा से प्रोसेस करके उसे इन्फॉर्मेशन निकालो एंड देन उसे स्टोर करो, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो आप क्या कर सको, प्रेजेंट कर सको इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स। तो सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना, देन उसे स्टोर प्रोसेस करना एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि मैनेजमेंट की प्लानिंग में हेल्प करती है, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड जो है वो कम कर देती है, सिर्फ वैसा इन्फॉर्मेशन MIS के अंदर स्टोर होता है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड कर दिया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन को एनकरेज करती है, इसका मतलब सिर्फ एक हैंड में, यानी कि जो भी अंदर काम कर रहे हैं इसके उन सबको इसका रूल फॉलो करना पड़े, ये तो हमारा क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। और ये क्या है कि अगर जो हमारा हेड है वो हमारे जो नीचे वर्क कर रहे हैं उनको भी क्या दे दे, अथॉरिटी दे दे, पावर दे दे। तो डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ होती है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ताकि स्मूथली वर्किंग की जा सके। कोऑर्डिनेशन लेके आती है, बिकॉज नंबर ऑफ सब सिस्टम्स है, अगर वो अच्छे से वर्क तभी करेंगे जब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। तो जितने भी सब सिस्टम्स हैं उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन लेके आती है और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो अच्छा कंट्रोल और अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाईली सेंसिटिव, रिक्वायर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, की मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग रिक्वायर करता है। इसका मतलब लगातार बार बार उसे चेक करना पड़ता है। अपने आप बेशक कंप्यूटराइज्ड है बट ऑटोमेटिकली पूरा वर्क नहीं करता, हमें बार बार मॉनिटर करना पड़ता है। बजटिंग इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, यानी कि जो कॉस्ट है या आप ये बोल सकते हो एक्सपेंसिव है, बजटिंग इसकी डिफ़िकल्ट है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। क्वालिटी ऑफ आउटपुट गवर्नड बाय क्वालिटी ऑफ इनपुट, यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कैसी जो डाटा है उसने कलेक्ट किया है। तो अपने आप से कोई क्वालिटी वो ऐड नहीं करती, जैसा इनपुट उसे दिया जाएगा वैसा ही आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अपडेट इटसेल्फ, कि अपने आप से अपडेट नहीं होती है, अगर कोई अपग्रेडेड वर्जन आया है तो हमें उसे अपडेट करना पड़ता है, अपने आप से ये अपडेट नहीं होती। इफेक्टिवनेस डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट, अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट में बार बार चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि टॉप मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर उसमें बार बार चेंजेस हो रहे हैं तो MIS क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि हर एक का डिफरेंट अलग परसेप्शन होता है, अलग ओपिनियन होता है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। टेक इनटू अकाउंट ओनली क्वालिटेटिव फैक्टर्स, सिर्फ क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे अटेंशन पे करती है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करती है। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि कंप्यूटर की क्या एप्लीकेशंस होती हैं और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो ये भी क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो वेरियस सब सिस्टम से बना होता है। इसके भी सब सिस्टम हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब सिस्टम आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सब सिस्टम किस चीज़ के लिए बना है, ताकि डिसीजन को सपोर्ट किया जा सके। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट की हर फंक्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि प्लानिंग को भी, ऑर्गेनाइजिंग को भी, डायरेक्टिंग को भी, कंट्रोलिंग को भी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो इफेक्टिवली परफॉर्म किए जा सके, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और मैनेजमेंट सिर्फ अच्छे डिसीजन ले सके, सिर्फ डिसीजन पे जो पर्टिकुलराइज्ड है उसको जो सपोर्ट करता है, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अ सिस्टम विच सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नोन एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग की जा सके, वो हमारा क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दिस हेल्प्स इन सपोर्टिंग ओनली, यानी कि सिर्फ सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, अपने आप से इसके थ्रू डिसीजन मेकिंग हो नहीं जाती, ये सिर्फ हमें हेल्प करता है ताकि हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सके। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन ही ले लेता है, तो नहीं, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस नहीं करता डिसीजन मेकिंग को, वो सिर्फ सपोर्ट करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ये भी क्या है, कंप्यूटराइज्ड है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ही वर्क करती हैं, विच हेल्प डिसीजन मेकर्स यूटिलाइज डाटा एंड मॉडल टू सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जिनको भी डिसीजन लेने हैं, उनको ये हेल्प करता है ताकि वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फर्स्ट इज प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत जल्दी क्विक वर्क करता है,
किस कंपैरिजन में, बाकी जो मैनुअल फॉर्म थी उस कंपैरिजन में, कि मैनुअली यानी कि पेपर की फॉर्म में हमें मिलता था, उससे ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, की अलग अलग सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्स से, इंटरनल सोर्सेज से, पर्सनल सोर्सेज से जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको बेटर हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। प्रोवाइड रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि जो डाटा से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है उससे आप रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो डीएसएस में, और उसकी अच्छे से प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर कर सकते हो। बोथ टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल, इधर आएगा टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल ओरिएंटेशन, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में अगर आपको शो करना है या ग्राफिकल फॉर्म में आपको शो करना है, दोनों फॉर्म की फैसिलिटी वो आपको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब आप वर्ड्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हो जो रिजल्ट आपको देखना है, या फिर ग्राफ की फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है, वर्ड की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में, यानी कि अगर आपको ऐसे देखना है कि आपका डाटा कैसे दिखना चाहिए, कि इतना इंक्रीमेंट हुआ है या फिर कितना डाउन हुआ है, तो सारा आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपको टेक्स्ट की फॉर्म में दिखे, तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी क्या हो सकता है, विजिबल हो सकते हैं। नाउ परफॉर्म बोथ कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उस पर भी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन या फिर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, जिसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे, ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में भी क्या करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सब सिस्टम्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो कौन कौन से सब सिस्टम होते हैं, इसके अंदर 4 सब सिस्टम होते हैं। डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम, मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम, यूजर इंटरफेस सब सिस्टम एंड नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सब सिस्टम। सो डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम क्या करते हैं, देखो ये अगर पूरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है और इसके अंदर 4 सब सिस्टम है, तो ये चारों सब सिस्टम मिलके वही फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं जो डीएसएस हमें देता है। डीएसएस क्या करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो वो कैसे होती है, उसके लिए 4 चीज़ें, 4 सब सिस्टम वर्क करते हैं। पहला किस चीज़ के लिए वर्क करता है, डाटा को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिससे हम अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें, तो सबसे पहले उसके लिए आपको डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। सो ऐसा सब सिस्टम जो डाटा को कलेक्ट करना, उसे मैनेज करना, प्रोसेस करने पे वर्क करता है, दैट इज डाटा मैनेजमेंट सब सिस्टम दैट कंप्राइजेज ऑफ द डाटा बेस दैट कंटेन अप्रोप्रिएट डाटा रिलेटेड टू द सिचुएशन। यानी कि वो क्या करता है, ऐसा सब सिस्टम है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ताकि इसको अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। सेकेंड इज मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम। मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम क्या है, ये तो चलो सिर्फ डाटा के साथ डील करता है। अब ये किसके साथ डील करता है, मॉडल और सॉफ्टवेयर के साथ। यानी कि ये जो डाटा है ये कहीं ना कहीं तो प्रोसेस होगा। डाटा की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे होगी, किसी ना किसी मॉडल पे होगी। तो उस सॉफ्टवेयर पैकेज को जो मेंटेन करता है, जो मैनेज करता है, वो हमारा क्या है, मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम। रेफर टू द सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इंक्लूड स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट साइंस मॉडल दैट ऑफर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज। यानी कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए एनालिटिकल वे में करना है, फाइनेंशियल वे में करना है, स्टैटिस्टिकल वे में करना है, क्योंकि डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है। सो जो भी हमारा डाटा है उसको प्रोसेस करने के लिए जिन मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं, उसे मैनेज करने के लिए जो सब सिस्टम है वो क्या है, मॉडल मैनेजमेंट सब सिस्टम। देन यूज़र इंटरफेस सब सिस्टम। अब देखो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसे स्टोर भी कर लिया, उसे प्रोसेस भी कर लिया, वो किस काम का, अगर उसे यूज़र यूज़ ही ना कर पाए तो एक सब सिस्टम है जो उसके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है कि एक्चुअल में जो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा उससे वो कैसे इंटरफेस करेगा, कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा। जो उस इंटरेक्शन को प्रोवाइड कराने में वर्क करता है वो है यूज़र इंटरफेस सब सिस्टम। देन नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सब सिस्टम। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है जो किस चीज़ के लिए वर्क करता है, ताकि बाकी सब सिस्टम्स जो हैं वो अच्छे से वर्क करें, उसके लिए जो वर्क करता है वो है नॉलेज मैनेजमेंट सब सिस्टम। सो ये हमारा क्या है, मान लो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, तो ये एरिया क्या करता है, डाटा को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। देन ये जो हमारा एरिया है ये क्या करता है, मॉडल्स को कंट्रोल करता है, ये एरिया यूज़र के साथ डील करने में हेल्प करता है, और ये फाइनली क्या करता है, जो भी हमारे बाकी सब सिस्टम्स हैं उनकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना है। नाउ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस क्या है कि पर्सनल एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, बिकॉज अगर आपको डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से मिल जाएगी, तो आप क्या कर सकोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकोगे और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकोगे, जिससे आपकी पर्सनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, बिकॉज इसके अंदर आपने देखा था ना, यूज़र इंटरफेस का भी एक सब सिस्टम है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होगी, कैसे आपका इंटरेक्शन होगा यूज़र के साथ। तो ये फैसिलिटेट
फैसिलिटेट करता है गुड कम्युनिकेशन को, प्रमोट लर्निंग, इसकी हेल्प से लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। हालांकि ये डायरेक्टली लर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता कि डायरेक्टली लर्निंग को प्रमोट करता हो, बट इनडायरेक्टली क्या करता है, लर्निंग को प्रमोट करता है, बिकॉज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी। इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, बेटर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल हो सकता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्लो एंड डिफिकल्ट, स्लो इन द सेंस कि रिलेटिवली स्लो है, मीन्स हमारी मैनुअल फॉर्म से तो फास्ट है बट अब भी इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। डिफिकल्ट है यानी कि स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसे इस पर वर्क करना आता है वही इसे यूज़ कर सकता है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है यूज़ करने में। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, कि ये कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है उसकी एक लिमिटेशन है कि उतना ही स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, एक बारी में इतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, उसकी भी लिमिट है। तो इसका मतलब ये लिमिटेशंस क्या करती हैं, इसके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करती हैं। कन्फ्लिक्टेशन, एक ही टाइम पे अगर हम डबल डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा मांगते हैं, डबल प्रोसीजर करते हैं, तो उस टाइम पे कन्फ्लिक्टेशन हो सकता है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ सकती है। और रिक्वायर एक्सटेंसिव नॉलेज, इस पे काम करने के लिए आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग क्या होता है, देखो उसका मीनिंग करने से पहले मैं वैसे आपको समझा देती हूँ कि मान लो ये हमारा क्या है, डाटाबेस है। अब इस डाटाबेस से आपको क्या चाहिए, ये आप यूज़र हो, आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट आप क्या कर सको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड डिसीजन ले सको, गुड डिसीजन मेकिंग आप कर सको। तो इस डाटा में से जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा है, जो आपने नंबर ऑफ सोर्सेज से कलेक्ट किया है, इस डाटा में से जब आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, निकालते हो, खोद कर इन्फॉर्मेशन को निकालते हो। खोद कर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट करते हो, यानी कि वेरियस इस प्रोसेस को परफॉर्म करके जब आप इस डाटा में से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को निकालते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा माइनिंग। द एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग वेरियस डाटा फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया हो, जैसे कि इंटरनेट से आपने डाटा कलेक्ट किया है, पर्सनल सोर्सेज से आपने डाटा कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेज से आपने डाटा कलेक्ट किया है, यूजर से आपने डाटा कलेक्ट किया है। ये कलेक्ट करके आपका क्या बन गया, यहाँ पे डाटा बन गया। सो ये सारा आपका क्या हो गया, डाटा यहाँ पे बन गया है, ये पूरा आपका डाटा है। अब सारा डाटा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, उसको प्रोसेस करके यूज़र क्या निकालता है, अपने लिए इंफॉर्मेशन निकालता है कि मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए कि वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर से कैसे निकाली जाएगी जो हमारे लिए यूजफुल है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा माइनिंग। द एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग वेरियस डाटा सोर्स ऑफ डाटा विच इज presenting in meaningful information which can be utilized to promote sales or reduce cost is called data mining। कि डाटा माइनिंग क्या है, अलग अलग सोर्स से सेलेक्ट किया हुआ डाटा, कलेक्ट किया हुआ डाटा, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डाटा माइनिंग कहते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी डिसीजन मेकिंग की जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, सेल्स को इंप्रूव किया जा सके। डाटा माइनिंग और नॉलेज डिस्कवरी, इस डाटा माइनिंग का अनदर नेम क्या है, नॉलेज डिस्कवरी। पता होना चाहिए कि डाटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी इन डाटाबेस इज एन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीवियसली अननोन डाटा। एक्सट्रैक्शन यानी कि निकालना ऑफ प्रीवियसली अननोन डाटा, अननोन का मतलब जो पहले नहीं पता था, ऐसा डाटा निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, डाटा माइनिंग। ऑलरेडी अगर जो डाटा आप यूज़ कर रहे हो वैसा ही डाटा आप और निकाल लेते हो तो वो हमारी डाटा माइनिंग नहीं है। प्रीवियसली अननोन डाटा को निकालने को, प्रीवियसली अननोन और पोटेंशियल यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालने को, वो हमारा क्या होता है, डाटा माइनिंग। तो अगर ये हमारा वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा है, इसमें से अननोन एंड पोटेंशियल यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, कि अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ डाटा, उसको हम कैसे एक इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालते हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाटा माइनिंग। अब डाटा माइनिंग का आर्किटेक्चर क्या है, कि डाटा माइनिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले डाटा माइनिंग में हम करते क्या है, उसका मीनिंग मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि इससे ही आपको क्या होगा, क्लियर होगा। एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा, यानी कि बहुत बड़े डाटाबेस से आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन निकालते हो। तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, डाटाबेस होते हैं जहाँ पे हमारा क्या है, डाटा स्टोर्ड है। और डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस दोनों जगह क्या होती है, जहाँ पे डाटा स्टोर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डाटा वेयर हाउस। तो डाटा वेयर हाउस क्या होते हैं, सिर्फ मैं मीनिंग बता देती हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे डाटा को स्टोर किया जाता है। तो इसका मतलब डाटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, डाटा से ही तो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा डाटा होगा जिससे इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी।
सो डाटा के बाद क्या आता है, डाटाबेस और डाटा वेयरहाउस सर्वर, यानी कि इस डाटाबेस का सर्वर कौन होता है, जो बैक एंड पे काम करता है, जहाँ पे सारा काम मीन्स बैक एंड पे होता है। फ्रंट एंड पे हमारा कौन काम करता है, इंजन काम करते हैं, और बैक एंड पे क्या काम करता है, सर्वर काम करता है। सो इस सर्वर के अंदर, ये सर्वर किस चीज़ से कनेक्टेड होता है, हमारे डाटाबेस से कनेक्टेड होता है, और ये सर्वर क्या करता है, रिसीव करता है क्वेरी को, और जो भी क्वेरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देखें तो सर्वर क्या है, सर्वर ये है और ये हमारा इंजन है मान लो। तो सर्वर क्या करता है, यहाँ से इंजन, या आप यूज़र समझो खुद कि यूज़र ने बोला कि मुझे सेल्स से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये यूज़र की क्या है, क्वेरी है। सर्वर क्या करता है, अपने डाटाबेस में ढूंढता है कि वैसे इन्फॉर्मेशन है या नहीं, अगर मिलती है तो डाटाबेस सर्वर को भेज देता है इन्फॉर्मेशन, और सर्वर क्या करता है, कस्टमर को प्रोवाइड कर देता है। इसी तरीके से डाटा माइनिंग में वर्क होता है कि ये हमारा सर्वर है जो किससे कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली हमारे डाटाबेस से कनेक्टेड होते हैं। अब डाटाबेस से कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड होगा, सर्वर से कौन कनेक्ट होता है, इंजन। मैंने अभी बताया ना कि सर्वर और इंजन इकट्ठा वर्क करते हैं। इंजन से इसे क्या मिलती है, क्वेरी मिलती है, और ये क्वेरी को कहाँ सर्च करते हैं, डाटाबेस में। अगर हमारे पास क्वेरी का आंसर होता है, यानी कि डाटाबेस के अंदर क्वेरी का आंसर अगर होगा, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा कि क्वेरी का क्या आंसर है, और ये उसे वो क्या कर देगा, क्वेरी का आंसर उन्हें प्रोवाइड कर देगा कि उसकी क्वेरी का क्या आंसर होता है। देन पैटर्न इवेल्युएशन। पैटर्न इवेल्युएशन का मतलब क्या है, जैसे ही डाटा माइनिंग इंजन को अपनी क्वेरी का आंसर मिलता है, वो क्या करने के लिए जाते हैं, पैटर्न इवेल्युएशन। पैटर्न इवेल्युएशन का मतलब क्या है, उस डाटा के पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमने सेल्स का डाटा निकलवाया, तो इन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया सेल्स के डाटा के लिए, फिर डाटाबेस सर्वर ने देखा कि क्या डाटाबेस में है तो उन्होंने रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया, और इन्हें वो एक्चुअल में सेल्स का डाटा प्रोवाइड कर दिया पिछले 5 साल का। तो पैटर्न इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये देखना कि क्या पिछले 5 साल में हमारा जो पैटर्न रहा कैसा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, हॉरिजॉन्टल है कि उतनी ही बनी हुई है, या फिर डिक्रीज हो रही है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, दैट इज पैटर्न इवैल्यूएशन। एंड लास्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि पैटर्न को इवैल्यूएट करने के बाद इंजन से वो डाटा किसके पास पहुंच जाता है, डायरेक्टली हमारे यूजर के पास पहुंच जाता है ग्राफिकल फॉर्मेट में, यानी कि चार्ट की फॉर्म में। जैसे अगर हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है, तो वो साफ इस फॉर्म में दिखा दिया जाएगा कि टाइम टू टाइम हमारी सेल्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले जो पॉइंट था वो ये था, और अब जो पॉइंट है वो ये हो गया है, तो सेल्स हमारी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में वो डाटा फाइनली यूज़र को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये क्या है, उसकी वर्किंग है, आर्किटेक्चर है। और नॉलेज बेस क्या होता है, जो उस नॉलेज को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि ये हेल्प करता है कि ये जो प्रोसेस है ये अच्छे से परफॉर्म हो। तो ये हमारा पूरा क्या था, आर्किटेक्चर था डाटा माइनिंग सिस्टम का, कि सबसे पहले डाटाबेस, फिर उसका सर्वर, देन इंजन के बाद पैटर्न को इवेल्युएट करना, एंड फाइनली यूज़र को प्रोवाइड कर देना। नाउ प्रोसेस ऑफ डाटा माइनिंग की, कैसे डाटा माइनिंग परफॉर्म की जाती है, वो क्या था, आर्किटेक्चर की, किस तरीके से वो जो डाटा माइनिंग का सिस्टम है वो बना हुआ है। इसकी प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जो कलेक्टेड डाटा है उसका क्या किया जाता है, प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हो। प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड डाटा क्लीनिंग, क्योंकि सारा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है सारा सच नहीं होता, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस डाटा को प्रोसेस करना और ये देखना कि क्या सारा डाटा क्लीन है या नहीं। जो डाटा क्लीन नहीं है, फ्रॉडेड डाटा है, उसे रिमूव कर देना, उसकी फीचर को एक्सट्रैक्ट करना। देन अब उस पर क्या करना, जो आपका फ्रेश डाटा बचा है, यानी कि अच्छा डाटा बचा है, उसको आप क्या करते हो, उसकी प्रोसेसिंग करते हो। एनालिटिकल प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी एल्गोरिदम आपने लगाई है उसकी प्रोसेसिंग करना, सो दैट आपको क्या मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, आउटपुट आपको मिल सके। और उस आउटपुट को पाके आप क्या कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि डाटा माइनिंग के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली, क्या वो एक्चुअल में आपके लिए यूजफुल रही या नहीं रही, उसके रिगार्डिंग आप फीडबैक दे सकते हो, जो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो प्रोसेस क्या हुई कि सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसकी प्री प्रोसेसिंग करना, यानी कि उसे क्लीन करना, अच्छे डाटा को रखना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, एंड देन आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट। उसके लिए रिगार्डिंग फीडबैक जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। नाउ डाटा माइनिंग टेक्निक की, डाटा माइनिंग करने की, डाटा निकालने की, इन्फॉर्मेशन निकालने की डाटा से कौन कौन सी टेक्निक है। तो सबसे पहले है क्लस्टर एनालिसिस। तो क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर हम सारा जितना भी हमारे पास डाटा बेस है ना, उस डाटा के डिफरेंट क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर यानी कि सिमिलैरिटी के बेस पे, यानी कि जितना भी हमारा डाटा है, मान लो इससे हमने क्या किए, 4 क्लस्टर बना लिए, 1 2 3 4। यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड डाटा होगा, यहाँ पे HR से रिलेटेड, यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड, और यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये हमने क्या किया, सिमिलैरिटी के बेस पे, यानी कि जितना भी टोटल हमारे पास डाटा था उसमें कुछ डाटा मार्केटिंग से रिलेटेड था, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड था, कुछ HR से रिलेटेड था। तो हमने क्या किया, उन्हें उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे एक एक जगह फिक्स कर दिया कि फाइनेंस का अलग कर दिया, HR का अलग, प्रोडक्शन का अलग और इसका अलग, और उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। वो हमारा क्या होता है, क्लस्टर एनालिसिस। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेज हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि जितना भी सिस्टम है उसमें उसकी सेगमेंटेशन की जाती है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है क्लस्टर में अकॉर्डिंग टू देयर
सिमिलैरिटी, और फिर जैसे इन्फॉर्मेशन उसे प्रोसेस किया जाता है वो हमारी क्या होता है, क्लस्टर एनालिसिस। देन आता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, अ डाटाबेस कैन बी सीन एज अ स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, कि एक डाटाबेस के अंदर तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, बट सारा डाटा तो वाइटल नहीं होता, सारा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो इंडक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इंडक्शन के अंदर दो चीज़ें परफॉर्म होती हैं, एक तो खुद इंडक्शन और एक डिडक्शन। सो इंडक्शन का मतलब क्या है, द मेथड ऑफ कंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन विच इज़ लॉजिकल आउटकम ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस, यानी कि ये जो आपका डाटाबेस है जिसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसका जब लॉजिकल आउटकम आप निकालते हो, कि लॉजिकली अगर हम इसे देखें सारे डाटा को, हम कह सकते हैं कि भाई हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो लॉजिकल आउटकम जो होता है वो होती है इंडक्शन। और आपका डिडक्शन क्या होता है, जो लॉजिकल आउटकम नहीं होता, द मेथड ऑफ कंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन विद जर्नलाइज्ड फ्रॉम द डाटाबेस, यानी कि सारे डाटाबेस से जो जर्नलाइज हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ डाटाबेस क्या कह रहा है उसके बेस पे जो आप निकालते हो वो आपका क्या होता है, डिडक्शन। तो डिडक्शन एंड इंडक्शन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डाटा से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो। इंडक्शन में आप क्या करते हो, लॉजिकल आउटकम पे फोकस करते हो, और डिडक्शन में आप किस पे करते हो, जर्नलाइज्ड फॉर्म पे फोकस करते हो। देन नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या है, जो हमारा मैथमेटिकल मेथड है डाटा से इंफॉर्मेशन निकालने का। सो इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा डाटा है उस पर हम कुछ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो रेलिवेंट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड डाटा से कंक्लूड करके हमें प्रोवाइड कर सकें। वो हमारा क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क, कि जो भी हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा है उससे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू हम निकाल सकें। देन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है, जो हमारे OAP होते हैं, इसमें हमारे क्या होते हैं, ROAP होता है, MOAP होता है, डिफरेंट HOAP होता है, ये हमारे क्या है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो इन प्रोसेसिंग यानी कि ऑनलाइन सिस्टम्स का यूज़ करके ये काम ही क्या करते हैं, जितना भी वास्ट अमाउंट डाटा होता है उसको एनालाइज करने का, उसको एनालिसिस करके उससे इंफॉर्मेशन निकालने का ही काम करते हैं। जैसे हाइब्रिड है, ये सब क्या है, ये दोनों इन दोनों का से मिलके बनता है। सो ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। या फिर डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि जो भी हमारा डाटा है उसे क्या करें, ग्राफिकल फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में चेंज करना और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज डाटा विजुअलाइजेशन। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, कि हम अगर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से, तो इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी डाटा की, जिससे जो अननोन ट्रेंड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पुराना कुछ डाटा जो अननोन है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोरकास्टिंग में हेल्प करता है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड आ सकता है उसका हम डिफाइन कर सकते हैं, कि पहले कैसा रहा है उसके बेस पे फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि हम सारे डाटा के ऊपर वर्क करते हैं तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहता है कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। मिसयूज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो जाता है कई बार, कि अगर अनऑथराइज पर्सन डाटा माइनिंग करता है या फिर जिसको अच्छे से नहीं करनी आती तो क्या हो जाता है, मिसयूज हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टेक्निक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज डाटा वेयर हाउसिंग, जिसका मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, फिर मैं रिपीट करती हूँ कि डाटा वेयर हाउसिंग क्या है, इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कंपाइलिंग डाटा इनटू वन डाटाबेस। जहाँ उस जिस डाटा बेस से हम बोल रहे थे ना कि डाटा बेस से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है उस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के सिस्टम डाटा माइनिंग के थ्रू। सो ये जो डाटा बेस है वही हमारा क्या है, वो डाटा बेस कहाँ पे होता है, डाटा वेयर हाउस के अंदर ही होता है, यानी कि जहाँ पे वो जो वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जाता है उस प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस इज कलेक्टेड डाटा फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज एंड एंश्योर डाटा एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि डाटा वेयर हाउस क्या है, जहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ डाटा स्टोर किया जाता है, वो डाटा वेयर हाउस है। और डाटा वेयर हाउस अच्छा क्यों माना जाता है, वहाँ पे डाटा को क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो इंश्योर करता है एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कि जैसा हमने स्टोर किया था वैसा ही डाटा हमें मिल जाएगा। डाटा वेयर हाउस इज अ प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड, एंड डाटा वेयर हाउसिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो हमने डिफरेंट सोर्सेज से क्या किया है, कलेक्ट किया है। ये देखो, जैसे कि हमारा एक है डिफरेंट सोर्सेज से आने वाला डाटा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर जैसे जो एसक्यूएल सर्वर्स हैं, फ्लैट फाइल है, कहीं से भी RDMS से, एसक्यूएल से, कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। अब सारा डाटा तो यूजफुल होता नहीं, उसका कुछ क्या करते हो आप, एक्सट्रैक्शन करते हो, कि जितना भी डाटा आपने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया है उसको आप थोड़ा क्लीन करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। बचा हुआ सारा डाटा जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो डाटा वेयर हाउस के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, सो दैट उसको रॉ मटेरियल के लिए या फिर एनालिस्ट यूज़
कर सके, मैनेजमेंट यूज़ कर सके, माइनिंग के लिए यूज़ किया जा सके। तो यही हमारा क्या है, डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस क्या करता है कि डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्टेड एक थोड़ा क्लीन्ड डाटा जहाँ पे स्टोर किया जाता है, क्लीन्ड यानी कि रबिश डाटा इसके अंदर, अब्सर्ड डाटा इसके अंदर स्टोर नहीं किया जाता। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डाटा होता है वही क्या करते हैं हम डाटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करते हैं, और उस डाटा में से भी जो करंटली आपको चाहिए वो आपकी क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन। सो फीचर्स ऑफ डाटा वेयरहाउस हमारे क्या है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द सेंस कि पूरे डाटा से कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, अलग अलग सोर्सेज से, एक्सटर्नल, इंटरनल, पर्सनल, कमर्शियल, जितनी भी सोर्सेज हैं हर सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ डाटा एक जगह पे है, इंटीग्रेटेड है, उसको हम बोलते हैं डाटा वेयरहाउस। टाइम वेरिएंट है, टाइम वेरिएंट इन द सेंस कि आज मीन्स टाइम वेरिएंट का मतलब होता है कि डायनेमिक इन द सेंस कि आज जो डाटा है कल डाटा सेम नहीं रहता, क्योंकि नया डाटा इसके अंदर क्या होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। सो टाइम वेरिएंट है। एंड नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि न्यू डाटा ऐड करने के लिए, अगर आपको नया डाटा ऐड करना है, पुराने को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी इसमें डाटा है और आपको नया ऐड करना है तो ज़रूरी नहीं कि जो पहले से उसे रिमूव करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, न्यू डाटा को ऐड कर सकते हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये नॉन वोलेटाइल होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डाटा वेयरहाउसिंग, कि डाटा वेयरहाउस क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है, कोफिशिएंट है, कोस्ट एफिशिएंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो क्या कर सकती है, कम कॉस्ट पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ डाटा, क्योंकि ये इंश्योर करता है क्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा, कि वो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखेगा। इस डाटा को हम इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिसकी, और ये इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, यानी कि जब आपको चाहिए तभी डाटा आपको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा डाटा वेयरहाउस से। इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर आप अच्छे से डाटा वेयरहाउस को मेंटेन करोगे, इसका मतलब अच्छी और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आप मेंटेन कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ये बना के रखते हैं। नाउ टाइप ऑफ डाटा वेयरहाउस, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं डाटा वेयरहाउस। एक होता है एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस, जो क्या है, सेंट्रलाइज वेयरहाउस है। सेंट्रलाइज यानी कि एक सबसे बड़ा वेयरहाउस जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होगा, दैट इज एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस। इट प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट सर्विस एंड फैसिलिटी टू क्लासीफाई द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, कि पूरी एंटरप्राइज का डाटा जो सेंट्रलाइज डाटा है, सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि डिवाइडेड डाटा है, फाइनेंस का अलग इसका अलग, नहीं, सेंट्रलाइज डाटा एंटरप्राइज का जहां स्टोर होता है वो हमारा होता है एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस। देन ऑपरेशनल डाटा स्टोर, ऑपरेशनल डाटा वेयरहाउस का जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डाटा स्टोर, जिसके अंदर डे टू डे का, यानी कि डेली जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको जो स्टोर किया जाता है वो हमारा क्या होता है, ऑपरेशनल डाटा स्टोर। दिस इज अ डाटा स्टोरेज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की अल्टरनेटिव पे आप किसे यूज़ कर सकते हो, दैट इज ऑपरेशनल डाटा स्टोर, जिसके अंदर क्या है, डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, टास्क होते हैं, रूटीन टास्क, उसके डाटा को स्टोर किया जाता है और डे टू डे के डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करते हैं। लास्ट इज डाटा मार्ट। डाटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ डाटा वेयरहाउस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसेट क्या है डाटा वेयरहाउस का, तो सबसेट क्या होते हैं, डाटा मार्ट को हम क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ डाटा वेयरहाउस। इट हैज़ बिन डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क ऑफ द बिजनेस, यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क ऑफ बिजनेस के लिए, सेल्स से रिगार्डिंग डाटा को स्टोर करने के लिए, फाइनेंस से रिगार्डिंग, एचआर से रिगार्डिंग, जो अलग अलग बनता है, दैट इज वो हमारा क्या हो जाता है, डाटा मार्ट। देखो अगर हमारा डाटा वेयरहाउस क्या है, कंप्लीट डाटा वेयरहाउस अगर पूरा सेट है तो इसके सबसेट क्या होंगे कि एक फाइनेंस से रिलेटेड है, एक एचआर से रिलेटेड है, एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, एक आर&डी से रिलेटेड है, तो सबसेट ही तो हुआ ना डाटा मार्ट की, सिर्फ एक चीज़ के साथ डील कर रहा है, तो डाटा मार्ट हमारा क्या हो गया, उसका एक सबसेट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।